ओम शांति। दादा लेखराज, जिन्हें आगे चलकर परम पिता परमात्मा ने आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा नाम दिया, उनके जीवन में विशेष क्षण वह आया जब दादा को दिव्य चक्षु का वरदान परमात्मा पिता शिव द्वारा प्राप्त हुआ। एक ऐसा दिन आया कि जब वे मुंबई में बबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे, तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर अपने एक कमरे में चले गए। वहां बैठे हुए वे एक अलौकिक नशा सा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार कराए होंगे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत खुशी से यह सब वृत्तांत सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव से उन्होंने समझा कि गुरु इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित है और दिव्य साक्षात्कार कराना उनके सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर की बात है। अतः उनका मन अब परम पिता परमात्मा की ओर मुड़ा, जो ही वास्तव में सबका सद्गुरु है। दादा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के दाता केवल एक परमात्मा है और उन एक ही को सच्चा गुरु मानना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि परम पिता परमात्मा ही ने उन्हें दिव्य चक्षु रूपी वरदान दिया है। कुछ समय के बाद दादा वाराणसी चले गए। वहां वे अपने एक मित्र की वाटिका में बैठकर मनन चिंतन किया करते थे। वहां एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते। तब वे अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे, उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती है। ब्रह्मा कुमारी ब्रज इंद्रा जी, दादा की लौकिक पुत्र वधू, बताती हैं कि तब दादा ने एक पत्र लिखा। उसमें लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूं। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उस स्थिति में दादा ने लिखा कि पा लिया जो था कि पाना, और क्या बाकी रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं। उनके विस्फोट से असहनीय अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्नि बाण, ब्रह्मास्त्र और मूसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र हैं और इन्हीं द्वारा अमेरिका तथा यूरोप वासी लोगों का महाविनाश हो रहा है। दादा को जिन दिनों यह साक्षात्कार हुआ
उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम बम और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परम पिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे कि आगे चलकर ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम होगा। उसमें इन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग होगा। बहुत ही थोड़े से समय में एक अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर दूसरे देशों में एक महाविनाश हो जाएगा। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह भी साक्षात्कार किया। सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही हैं जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल ग्रह युद्धों का और प्राकृतिक प्रकोपों का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के ये अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वे बच नहीं पा रहे हैं। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्मसात करती जा रही है। कहीं पर धमाके से खून मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो कहीं पर पृथ्वी कंपायमान होकर फट रही है और सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और सभी प्राणी प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्धों तथा प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे हैं। दादा, जिनकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे थे, उनकी आंखों से अब अश्रुधारा बह रही थी और वे कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश, अब मुझे मोहिनी रूप दिखाइए। अच्छा, ये विशेष वृत्तांत जीवन को पलट देने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी से है, जो दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, जिन्हें परमात्मा पिता शिव ने दिव्य साक्षात्कार कराए और आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का नाम दिया। तो ऐसे दादा लेखराज के जीवन की और विशेष घटनाओं के बारे में अगले वीडियो में फिर जानेंगे। ओम शांति।